हेलो गाइस, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ाऊंगा। ये क्या है, क्यों इस्तेमाल होता है, आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके यूसेज को। ये लीजिए आ चुके हैं हमारे पास यूसेज। क्या है हमारे पास यूसेज, इसको पढ़ लेते हैं हम लोग कि एन एक्शन विच हैड बीन इन प्रोग्रेस इन द प्री पास अप टू द पास। यानी कि अगर हम बात करें माजी की तो यह माजी है, मगर माजी से पहले कोई काम क्या था, कंटिन्यू था। माजी से पहले कोई काम कंटिन्यू था, उसको हम क्या कहते हैं, पास परफेक्ट कंटिन्यूस। अब ये किस तरह से इसको बताते हैं, डेफिनेटली मैं आपको एग्जांपल और स्ट्रक्चर के थ्रू समझाऊंगा। तो देख लेते हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है। तो ये लीजिए हमारे पास आ चुका स्ट्रक्चर और अब आएगी हमारे पास एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में क्या है हमारे पास, ही हैड बीन डूइंग द जॉब इन द कंपनी फॉर 20 ईयर्स व्हेन ही रिटायर्ड। यानी कि एक मिसाल लेते हैं एक बंदे की, तो हम कहते हैं कि जब जब बोलते हैं ना, या मैं रिटायर, जब वो रिटायर होता है उससे पहले वो 20 साल उस कंपनी में काम कर रहा था। डेफिनेटली हमारे पास क्या आ गया, 20 साल आ गया। यानी कि माजी था, उसने काम छोड़ा था। जब रिटायर हुआ था उससे पहले वो क्या कर रहा था, वो 20 साल से क्या थे, 20 साल से वो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। समझ आए आपको, ये पास है मगर उससे पहले को काम किया, काम कर रहा था। और जब हम टाइम के बारे में बताएंगे तो वो क्या होगा हमारे पास, पास परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। इस तरह से दूसरी मिसाल हमारे पास है, आई हैड बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग व्हेन इट ब्रोक डाउन। यानी कि मैं जब गाड़ी खराब हुई थी ना, फॉर एग्जाम्पल मिसाल लेते हैं हम गाड़ी की, फॉर एग्जाम्पल सही, तो हम कहते हैं कि जब गाड़ी खराब हुई थी उससे पहले मैं मॉर्निंग से गाड़ी चला रहा था। समझे आपको, मतलब ये कि जब गाड़ी खराब हुई थी तो थी हमारे पास क्या था, थी और थे। हम था, थी और हमें थे इस्तेमाल करें, थी था थे, यहाँ पे इसमें लिख दिया मैंने, डेफिनेटली हमारे पास सही। तो जब अब क्या पास इंडेफिनिट लाता है तो पास इंडेफिनिट से पहले यानी कि पास माजी से पहले कोई काम किया था, कंटिन्यू था। जब हम कहते हैं हमारे पास क्या है, आई हैव बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग व्हेन इट ब्रोक डाउन। यानी कि जब गाड़ी खराब हुई थी ना, जब जब गाड़ी खराब हुई थी उससे पहले मैं क्या कर रहा था, मैं फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना कि मैं फॉर मॉर्निंग से, सुबह से मैं गाड़ी चला रहा था। समझ आए आपको, हम कहते हैं ना कि यार हम उसके आने से पहले मैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जब वो आया था ना, उससे एक मिसाल लेते हैं, बंदे की लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं कि यार आज जब आए थे ना, आप कहते हैं घर वाले कहते हैं यार, फॉर एग्जाम्पल घर वाले कहते हैं आप जब आए थे उससे पहले हम लोग 2 घंटे से घर धो रहे थे। तो आप आए थे डेफिनेट, अभी आप नहीं आए, आप आए थे। तो अब आप आए थे, उससे पहले घर वाले क्या कहते, 2 घंटे से क्या कहते, घर धो रहे थे। कहते हैं ना कि यार अगर मैकेनिक पास जाए तो हम कहते हैं कि यार, मैकेनिक बोलता है कि भाई आपके यहाँ आप आए थे ना, उससे पहले मैं इस गाड़ी पे ना 4 घंटे से काम कर रहा था। समझिए आपको, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है पास परफेक्ट कंटिन्यूस। उसमें एक और चीज़ हमारे पास रह गई लास्ट, हमारे पास क्या है, फोर, और हमारे पास सिंस रह गया और हमारे पास स्ट्रक्चर रह गया, फिर हमारे पास लेक्चर खत्म। तो हम फोर क्या है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। फोर मीन्स क्या, हम कहते हैं टाइम के जाकर, दोनों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग दोनों टाइम का इस्तेमाल करते हैं। मगर हम फोर किसका इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं ड्यूरेशन के लिए, यानी टाइम के लिए। अब किस तरह ड्यूरेशन, मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, फॉर एग्जाम्पल मैं से पूछे सर आपकी क्लास का टाइमिंग क्या है, ये ड्यूरेशन क्या है, मैंने कहा मेरी क्लास टाइमिंग है 4 से 5 और ड्यूरेशन हमारे पास क्या है, 1 घंटा। यानी कि 4 से लेकर 5 तक कितना होता है, 1 घंटा होता है ना। मैं कहता हूँ मैं 1 घंटे की इंग्लिश में क्लास लेता हूँ, तो ये हमारे पास क्या है, ड्यूरेशन बताया। अगर मैं कहता हूँ सिंस का कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये फोर का इस्तेमाल होगा, सही, ड्यूरेशन बता दिया। सिंस का क्या इस्तेमाल होता है, सिंस में क्या इस्तेमाल होता है कि सर आपकी क्लास कब से स्टार्ट होती है, तो मैंने कहा 4 बजे से स्टार्ट होती है। समझ आया आपको, तो जब मैंने कहा क्या काम किया, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एक्शन, यानी कि जब कब काम का कब स्टार्ट होता है, मैंने कहा 4 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो ये हमारे पास दो अलग बात हो गई ना। तो जब काम स्टार्ट होता है तो हम किससे ज़ाय करते हैं, इसको सिंस के ज़ाय करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि भाई 4 से 5 तक या 4 से 7 तक कितने घंटे होते हैं, तो मैंने कहा 3 घंटे होते हैं। तो अगर हम उसमें ड्यूरेशन यानी कि अरसा बताते तो क्या इस्तेमाल करते हैं, हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम अरसा बताते तो फोर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम टाइम बताते हैं यानी कब स्टार्ट होता है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हमारे पास फॉर 20 ईयर्स, तो हमें क्या टाइम बताते ना, यानी कि 20 साल। समझिए आपको, यहाँ पे हम क्या बताएं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि हम बता रहे हैं कि कब मैंने वो सुबह से, तो हमने एक टाइम बता दी ना सुबह से, तो सुबह में बस किसके ज़ाय करेंगे, हम सिंस के ज़ाय करेंगे। क्यों, क्यों बता रहे हैं कब काम स्टार्ट हुआ था। तो जब बताएं कब काम स्टार्ट हुआ था, हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम बताएंगे टाइम का ड्यूरेशन यानी कि इसका अरसा बताएं, क्या इस्तेमाल करेंगे, हम फोर का इस्तेमाल। समझ आए आपको। अब हम चले जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की जाने। स्ट्रक्चर क्या, हमारे पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मीन डू है, यानी कि ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, या कोई भी हो गया, यानी कि कौन। हम कहते हैं मैं हो गया, आप, तुम, वो, तो ये क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। अब देखते हैं हमारे पास सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, यानी कि वो, आई मीन्स मैं। समझे आपको, तो हमारे पास क्या है, जब हम
फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं इसकी, जब हम बात करेंगे कोई काम करने वाले की, मेरा नाम भी आ सकता है यहाँ पे, आपका नाम भी आ सकता है, क्या इस्तेमाल करें हम उसको सब्जेक्ट कहते हैं, समझ जाए आपको। उसके बाद में हेड बिंग का इस्तेमाल करें, देखिए दोनों स्ट्रक्चर को मैंने हेड बिंग का इस्तेमाल किया, हमें करना ही है। उसके बाद हम इस्तेमाल करना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म जाने से पहले मैं बताना चाहूँ कि वर्ब क्या है। वर्ब मीन्स कोई ऐसा अल्फाज या कोई ऐसा वर्ड जो काम को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। जैसे हम कहते हैं बोलना, तो बोलना एक काम है ना, चलना ये भी काम है, सोना ये भी काम है, खाना ये भी एक काम है। तो जो कोई ऐसा वर्ड जो एक्शन यानी कोई काम को ज़ाहिर करे, वो क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। आपको पता होना चाहिए वर्ब की कितनी फॉर्म होती है। वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म, समझ जाए आपको। और यहाँ पे किस इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। कैसे पता चला, हमें आईएनजी लगा दिया, क्यों, जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आईएनजी का इस्तेमाल हम जरूर करते हैं। जैसे हम आम लोग जिनको इंग्लिश नहीं आती वो कहते हैं ना, आई एम डरिंग, आई एम करिंग, आई एम आइंग, समझ जाए आपको। तो हम क्या कंटिन्यू का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, वो क्या होते हैं, हमारे पास आईएनजी होते हैं, और हम यहाँ उसको क्या कहते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा काम करता है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से होती है कि खाना अगर आप पकाएं और अगर मैं कहूं कि उसमें नमक डाल दे, तो आप क्या कहें, नहीं नहीं नमक तो डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा भाई, इसलिए क्योंकि इसके बगैर जायका ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर सारे मसाले डाल दिए मगर अगर नमक नहीं है तो पूरे मसालों का जायका नहीं आएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास, तो हम पूरे सेंटेंस के जो मायने हैं वो पूरे कंप्लीट नहीं होंगे। किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर मिसाल यहाँ पे ले, तो ही हैड बीन डूइंग द जॉब, ही हैड बीन डूइंग, अगर मैं इसको जॉब को दो जॉब हटा दूं तो क्या होगा, ही हैड बीन डूइंग, वो कर रहा था, क्या क्या मार रहा था, खा रहा था, क्या कर रहा था भाई। तो मैंने कहा जॉब, जैसे मैं जॉब लगा तो हाँ क्या हो गया, पूरी पूरे महीने क्या होगा, कंप्लीट हो गया। इस तरह से का मिसाल है हमारे पास यहाँ पे कि आई हैड बीन, कलर चेंज कर थोड़ा सा नजर आ जाए, कि आई हैड बीन ड्राइविंग, मैं ड्राइविंग कर रहा था, क्या गधा गाड़ी के घोड़ा गाड़ी है, क्या कर रहे थे भाई आप, क्या बड़ी गाड़ी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, तो मैंने कहा गाड़ी, समझ जाए आपको। तो गाड़ी हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने गाड़ी लगाया पूरे सेंस कंप्लीट हो गया, अब आपको शक की गुंजाइश नहीं, कुछ हम बोल नहीं सकते, क्यों, मानिए हमारे पास क्या कंप्लीट हो गया, समझ जाए आपको, हमें ऑब्जेक्ट काम करता है। तो ये था लेक्चर किस पे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माय वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।